हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की फ्रेंड सरिता सिंह हूँ। मैं आप लोगों को खान सर के नोट्स का क्विक रिवीजन करवाऊंगी। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ इतिहास का क्विक रिवीजन। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोट्स हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 खंडों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को किसी भी कालखंड में नहीं बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। नेहरू काल को आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है और विश्व को इन तीनों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों में से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह समय है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। इसके अंतर्गत हम किसको किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल वह समय है जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पाषाण काल कहलाता है। जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था तो उसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। पूरा पाषाण काल के समय ही मानव ने आग की खोज कर ली थी। पूरा पाषाण काल के समय में ही मानव ने आग की खोज कर ली थी। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। मध्य पाषाण काल के समय मानव ने के हथियार छोटे आकार के थे। मध्य पाषाण काल के समय मानव के हथियार कैसे हो गए थे? छोटे हो गए थे। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार था। अंत्येष्टि कार्यक्रम था। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करना कब शुरू कर दिया था मानव ने? मध्य पाषाण काल में ही कर दिया था। छोटे आकार के औजार कब हो गए थे? मध्य पाषाण काल में। नौ पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नौ पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। उत्तर पाषाण काल को ही नौ पाषाण काल कहते हैं। नौ पाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। स्थायी आवास कब शुरू कर दिया था बनाना? नौ पाषाण काल में ही। साथ ही मानव ने कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका का खोज कर लिया था। पहिया तथा मनका को खोज कब किया गया था? नौ पाषाण काल में। मानव ने खेती 7000 वर्ष ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं खिरतर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूँ थी। मानव ने खेती कब शुरू कर दिया था? 7000 ईसा पूर्व में किया था। अब कहाँ किया था? पाकिस्तान के सुलेमान एवं खिरतर पहाड़ियों में। और सबसे पहले किस चीज़ का कृषि किया था? जौ एवं गेहूँ का। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल। चौथा है ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पाषाण काल का अंतिम समय क्या था? ताम्रपाषाण काल। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। औद्योगिकीकरण क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि तांबा का खोज हो गया था। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो औद्योगिकीकरण जब विकसित हुआ था तो उसका विकसित रूप क्या था? सिंधु सभ्यता था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में इसकी चर्चा है। मतलब आगे हम अब सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे तब हम सिंधु सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। किस काल में मानव आकेटक था? पूरा पाषाण काल में। किस काल में मानव आकेटक था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिल रहा है? कोल्डियावा से। तो चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स। इतिहास को 3 खंडों में बाँटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बाँटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। नेहरू काल को आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं और विश्व को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तीनों के अंतर्गत पढ़ते हैं। आग की खोज कब कर ली थी मानव ने? पूरा पाषाण काल में। अंतिम संस्कार और छोटे आकार के हथियार कब बनाना शुरू कर दिया था? मध्य पाषाण काल में। और पहिया तथा मनका का खोज कब कर लिया था? नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में। स्थायी आवास कब बना लिया था? नौ या उत्तर पाषाण काल में। कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था? नौ या उत्तर पाषाण काल में। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पहले की थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान के सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों के बीच। पहली कृषि कौन सी थी? जौ एवं गेहूँ थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी। मानव आके किस काल में मानव आकेटक था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद की कुल्डी हवा से। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद की कुल्डी हवा से। तो थैंक यू, जय हिंद। आप लोगों को अगर मेरा क्विक रिवीजन अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह खान सर के नोट्स का सारा क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा दूँगी। आप लोग खाना बनाते हुए, कोई काम करते हुए भी इसे सुन सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।